आदिवासी अस्मिता और खास करके ये जो निचले दबे कुचले लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनमें जिस तरीके की जिजीविषा होती है लड़ने की और अपने अस्मिता को लेकर के लड़ने की और जनतांत्रिक प्रक्रिया, जनतांत्रिक मर्यादाओं, जनतांत्रिक मूल्यों को जीने की, वो तो अद्भुत है और उसको साबित किया है अपना हेमंत सोरेन जी ने। अब हम एक बार फिर चलेंगे ये पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब का एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में ये जो जिस तरीके से लगातार जनतंत्र का क्षरण किया जा रहा है और अब तो सीधे सीधे अभी तक तो उदाहरण बहुत मौजूद नहीं हो पा रहा था, अपना ये कहा जाता है कि वो जो ईवीएम के अपना चलते और जो नजीर इन लोगों ने पेश किया है चंडीगढ़ में, और जब हम 36 वोट भी हम गिनवा करके और उसके परिणाम हम नहीं ले पाते हैं, तो अब ये तो एक अजीब तरीके की डकैती शुरू हो गई है अपने जनतंत्र में, जनतांत्रिक प्रक्रियाओं में, और उसमें हेमंत सोरेन जैसा आदमी या आदिवासी अस्मिता के ये अपने चंपई सोरेन हो, बसंत सोरेन हो, कविता सोरेन हो, हम तो सबकी बात उठा करके देखते हैं। क्या ऐसी हालत में जो हमारी आदिवासी प्रतीक बन के राष्ट्रपति की कुर्सी पर मुर्मू जी बैठी है, क्या उनकी भी आत्मा उतना उनका भी नहीं हिलता है क्या? एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं मोहम्मद खालिद साहब? अनम्यूट कीजिए। तिवारी जी, आपको याद होगा कि एक बार ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी में टकराव हुआ था। एक कानून पास हुआ कि जो हमारी डाक है उसको सरकार को खोलने की इजाजत होगी, इस तरह का एक कानून बनाया था जो कि राष्ट्रपति ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। हालांकि ज्ञानी जैल सिंह उनके बहुत क्लोज थे, फैमिली में भी क्लोज थे। राष्ट्रपतियों की बहुत उदाहरणें हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अब तो राष्ट्रपति जो बनाए जाते हैं वो ये देख करके बनाए जाते हैं कि इसमें वोट हमें कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन वो होती है। और फिर ऐसी सिचुएशन में जब आप एक ऐसे गवर्नेंस सिस्टम में है जिसको हम इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कहते हैं, इलेक्टेड जरूर है लेकिन है ऑटोक्रेसी, और इस इलेक्टेड ऑटोक्रेसी में धर्म का जो बोलबाला किया गया है और जिस तरह के, हालांकि हमने कितने कानून पास कर रखे हैं कि धर्म और जाति का वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनको इंटरमिंगल किया जा रहा है और धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ी ब्लेटेंटली इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि धर्म ही राष्ट्रवाद है, और अगर कोई इसके अगेंस्ट बोलता है तो वो एंटी नेशनल है, वो देश छोड़ जाए, वो पाकिस्तान चला जाए, वो वहां चला जाए, वो वहां चला जाए। और ये जो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसे कहा गया है समांतरा जी ने, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है उसमें जिस तरह से आप सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और धर्म की राजनीति पूरी तरह से कर रहे हैं, और धर्म की राजनीति कर रहे हैं संविधान के अगेंस्ट, संविधान की मर्यादा के अगेंस्ट, और वो संविधान जिसकी आपने शपथ ली है और एक सेकुलर देश के निर्माण की शपथ ली है आपने, उसके अगेंस्ट अगर हम इन सब चीजों को देखते हैं तो मैं डेफिनेटली ये बात महसूस करता हूं कि लोकतंत्र को बचाने का हम सब की जिम्मेवारी है। चंडीगढ़ की आपने एग्जाम्पल दी है, चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगला कोई भी मीटिंग नहीं कर पाएगा, मेयर जो बनाया गया है, क्योंकि मेयर ने तो धड़ाधड़ मीटिंग रख ली थी। एफएसीसी है जी, आज ही मैं देख रहा था, एफएसीसी एक कमेटी होती है बड़ी पावरफुल, उसकी मीटिंग भी रख ली थी, बजट की मीटिंग भी रख ली थी मेयर ने, लेकिन वो सब स्थगित कर दी गई हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है जब तक हम ये सारा कुछ नहीं करते। और बड़ी बेशर्मी के साथ आप देख रहे हैं कि बैलेट पेपर को टेम्पर किया जा रहा है और कैमरे के सामने टेम्पर किया जा रहा है। तो आप यानी उनको कोई डर दबाव है नहीं, क्योंकि वो तो पता है कि ये हमारी ऑटोक्रेसी है पूरी, हम जो चाहेंगे करेंगे। और मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि एक महिला काउंसलर ने एक प्रोग्राम में मेरे सामने ये बात कही कि
जब हमें निशान लगा करके दिए जा रहे थे बैलेट पेपर, हमने ऑब्जेक्शन किया, तो यहाँ की जो सांसद है, उसने कहा कि आप कितने मर्जी इस पर ध्यान दे लो, हमारा तो प्रोग्राम ही कुछ और है। वो प्रोग्राम ये था कि कुछ मर्जी हो जाए, हम 6 वोटें जो हैं आपकी कैंसिल कर देंगे और हम जिता देंगे। तो ये चीजें जो है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट आंशिक रूप से कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज भी करती दिखाई देती है। हम सबकी जिम्मेवारी है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप में भी और सामूहिक रूप में भी, कि हम लोकतंत्र को बचाएं, संविधान की रक्षा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद खालिद साहब। अब हम फिर एक बार चलते हैं झारखंड। ये एक तरीके से प्राण का संचार किया है, सही माने में प्राण प्रतिष्ठा किया है अपने आदिवासी लोगों ने, अपने आदिवासी अस्मिता को लेकर के, चाहे अपना हेमंत सोरेन जी हो या अपना ये चंपई सोरेन जी हो। इन सारे संदर्भों में ये इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम, जिस तरीके से जब इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई, और हम तो बार बार कहते हैं कि पूरे देश के पैमाने पर अगर इस गठबंधन को चलाना है मजबूती के साथ, तो वैचारिक आधार देने का काम कम्युनिस्ट पार्टियां करेंगी, और जन आधार देने का काम, जो कि राष्ट्रीय पार्टी इसमें कांग्रेस है, इसकी उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं से हम देखते हैं कि सब लोग, ये राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जो पूरी पूरी पार्टी है उसमें से ये तरह तरह के लोग लगे हुए हैं, और उनकी जाने अनजाने हरकतें ऐसी हैं जो कि इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूत नहीं कर पा रही हैं। और वही स्थिति हुई है जैसे पिछले दिनों ये बिहार में हुआ था कि वहां ये ज्यादा सीटें ये लोग ले लिए और उसमें सारी सीटें ये लोग हार गए। और वही स्थिति आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भी कह रहे हैं ये लोग कि ज्यादा सीटें लेने का, इनको 12 सीट दी गई है, लेकिन अब इनका कहना है कि नहीं, हमको 27 सीट दीजिए, 28 सीट दीजिए। तो यह जो एक दंभ की बात है कि बिना किसी जमीनी धरातल को देखते हुए, अरे आज की तारीख में पहला लक्ष्य ये है कि हम कैसे, ये हमारे साथी ये ज्यादा जीत क्या है, हमारी पार्टी क्या है या जो सोशलिस्ट पार्टी क्या है। और ऐसी हालत में खास करके कम्युनिस्ट पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है कि इन लोगों को जो भी सीट मिलती है, जितनी भी सीट मिलती है, ये लोग उस पर संतोष करके और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते हैं। उसका उदाहरण आपने अभी देखा है, अभी बिहार में हमने देखा है, अभी हम केरल देख रहे हैं, अभी हम बंगाल देख रहे हैं। तो इन सारे संदर्भों में यह जो कल की जो घटना हुई है, उसमें इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टियों की या जितने भी इसके एलाइज हैं, आज की तारीख तक इंडिया गठबंधन की बैठक भी नहीं हो पाई है, इंडिया गठबंधन का नीति नहीं तय हो पाया है, न्यूनतम कार्यक्रम नहीं घोषित हो पाया है। तो इन सारे संदर्भ में कम्युनिस्ट पार्टियों की या सारी पार्टियों की आप ये क्या भूमिका देखते हैं? महेंद्र पाठक जी, म्यूट हैं आप, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद अगर पहला कोई कार्रवाई अगर हुआ है सबको एकजुट करने के लिए, आंदोलनात्मक कार्रवाई करने के लिए, तो वह झारखंड। और हमने पहल किया है, सीपीआई ने पहल किया है कि पहला मीटिंग हमने अपने कार्यालय में बुलाया और उस कार्यालय में मीटिंग के बाद फिर तुरंत दूसरी मीटिंग हमने एक क्लब में लिया, और उस क्लब की मीटिंग के बाद 2 दिन के बाद तुरंत 14 सितंबर को हमने राजभवन के समक्ष कम से कम 10 से 15 हजार लोगों को हम लोगों ने वहां उतारा, एचईसी की सवाल पे, एचईसी बचाने के सवाल को लेकर के। लीड कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, सबको एकजुट कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, और वहां हम लोगों ने कार्रवाई को किया, आंदोलनात्मक कार्रवाई किया। और उसके बाद तुरंत 21 सितंबर को हमने यहां से लेकर के सैकड़ों की तादाद में हम दिल्ली गए, जंतर मंतर पर भी गए। हमारे सुबोध कांत सहाय जी, हमारे अतुल कुमार अंजान जी और हमारे कई नेता, सीपीएम के कई नेता, उतना ही नहीं बल्कि संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के थे, उस टाइम बाहर थे, उनको भी हम लोगों ने प्रेरित किया। महुआ मान जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद है, वो हमारा जो पी संतोष है केरल से राज्यसभा सांसद, वो सारे लोग, यानी हमने कोशिश किया है झारखंड के अंदर कि इंडिया गठबंधन को एकजुट करके संघर्ष की रास्ता पर हम चलें।
और अभी राहुल की यात्रा जब यहाँ झारखंड में आया तो भी हम नहीं थे, आपको मालूम है कि मैं हैदराबाद में था, फिर भी हमने यहाँ पहल किया और पहल के माध्यम से हमारे ही कार्यालय में राहुल की यात्रा की स्वागत के लिए हमारा ही ऑफिस में भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, सुबोध कांत सहाय जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा अन्य दलों के जो लोग थे वह बैठ करके और रणनीति बनाए कि राहुल की यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए। और पाकुड़ से लेकर के रांची तक हमारे साथी जितने भी हमारे पास हमारी क्षमता थी, उस क्षमता में भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी के नेतृत्व में हम रांची में, और कल भी रांची में जब सभा होने लगी राहुल की यात्रा में, तो वहां भी भुवनेश्वर प्रसाद मेहता हमारे मंच पे थे, उन्होंने भाषण भी दिया। और जो है हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, चाहे सीपीआई के लोग हो, सीपीएम के लोग हो, माले के लोग हो, जो भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वह जितनी हमारी क्षमता है उसको हमारा प्रयास रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस को चाहिए, उनको बड़ा दिल दिखलाना पड़ेगा, बड़े भाई की भूमिका उनको अदा करना पड़ेगा। यह नहीं कि हम बड़ी पार्टी हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो हम सीट ले लें ज्यादा और जीत नहीं पाए। बिहार में की जिक्र आपने किया, पिछले बार की झारखंड के जिक्र आपने किया, और 2004 की अगर जिक्र हम करते हैं तो 2004 में बहुत गलती से कोडरमा सीट से बाबूलाल मरांडी चुनाव जीत गए थे 2004 में, लेकिन 13 सीटों पर हम गठबंधन के लोग, यूपीए के लोग, वहां हम लोग जीते थे। और वही 2009 में, 2019 में अगर गलती जहां कहीं ना कहीं हुआ है कि हम ज्यादा सीट लड़े और सीट जीते भी नहीं, तो मुख्यतः कहने का मतलब है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग कांग्रेस में घुसे हुए, हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कुछ कांग्रेस में ऐसे लोग हैं। जैसे आपने देखा पिछले बार झारखंड की जो प्रभारी थे, झारखंड के प्रभारी थे आरपीएन सिंघार, उसके बाद अभी फिर कांग्रेस में आ गए हैं एसपी साहब, है ना। तो ये सब जो है से बीजेपी के एजेंट के रूप में काम किए, एक सीट पर करोड़ों रुपया में बेचा, कई लोगों से सौदा और समझौता किया। इसलिए राहुल गांधी को एक सटीक फैसला कैसे हम, क्या सत्ता उनको चाहिए, कुर्सी उनको चाहिए, मिनिस्ट्री उनको चाहिए। तो 2004 में 61 एमपी था लाल झंडा का, जिसका 3 एमपी था वो मिनिस्ट्री लिया, हमने उसको भी लात मारा। हमने कहा कि नहीं, जनहित पर हम कार्रवाई करेंगे, जनहित में आपके साथ हम हैं। तो सत्ता उनको चाहिए, कुर्सी उनको चाहिए, तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखलाना चाहिए और सबको ले दे करके चुनाव में एक समझौता के तहत 1-to-1 फाइट, एक एक सीट पर 1-to-1 फाइट हो। तो कितनों मोदी जी अनिर्मित मंदिर को उन्होंने उद्घाटन किया है, कितनों राम की पूजा कर ले, उनकी जनता धूल चटा देगी। और इसकी पहल झारखंड में बहुत पुरजोर तरीके से यहाँ की जनता ने, यहाँ के नेतृत्व ने, यहाँ की तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों ने जवाब कल विधानसभा के पटल